सुप्रभात बच्चों। आज हम साखियों में अपना चौथा साखी पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं पहले से बता चुकी हूँ कि सभी पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे और फिर इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पखा पखी के कारणे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। पखा पखी मतलब बेटे पक्ष और विपक्ष के कारणे, कारणे मतलब कारण, सब जग रहा बुलान, बुलान मतलब भूल गया। आगे आइए, निरपक्ष होकर, निरपक्ष मतलब पक्ष और विपक्ष के चक्कर से छूटकर, निष्पक्ष भाव से, होई के होकर, के हरि मतलब श्री कृष्ण, भजे मतलब भजना, उसकी आराधना करना। सोई संत सुजान, सोई मतलब वही, संत मतलब साधु सज्जन, सुजान सज्जन है, साधु है, वही संत है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। पखा पखी के कारणे अर्थात जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष में पढ़कर पूरे जग को भूल जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति से वंचित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से हरि का भजन करता है तो वही क्या है, सच्चा संत है, सुजान है, सज्जन है। सबको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई भी आपको कठिन शब्द का मतलब नहीं पता चल रहा, उसकी व्याख्या नहीं पता चल रही, तो आप इसको पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। आगे देखिए, पांचवी साखी, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू है, जो हिंदू लोग हैं वो क्या है, राम राम के भगत हैं, और मुसलमान हमेशा खुदा खुदा करता रहता है, अर्थात दोनों अपने ही धर्म में उलझे रहते हैं। कहिए कबीर सो जीता, कबीरदास जी कहते हैं कि सच में वही मनुष्य जीवता मतलब जीवित है जो दोहू के निकट न जाए, अर्थात जो दोनों में अंतर नहीं करता, दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात हिंदू और मुसलमान के चक्कर से छूटकर जो बिना उस दोनों के भाव से भक्ति करता है, अर्थात राम और रहीम में कोई अंतर नहीं करता, वही मनुष्य क्या है, जीवित है। और जो इन दोनों में अंतर करता है वो क्या है, अब जीवित नहीं है, वो अपने आप में एक मृत इंसान के समान है। आगे आइए बेटा। काबा कहे, काबा फिरी काशी भया। काबा जो सऊदी अरब का एक जगह का नाम है जहां पर मुसलमान लोग अपनी आराधना करते हैं, जाते हैं। काबा फिरी काशी भया, यानी कि काबा फिरी मतलब जाने से, काशी भैया और काशी जाने से, रामई भैया रहीम, ना तो राम मिलते हैं और ना ही रहीम मिलते हैं, अर्थात काबा और काशी जाने से राम और रहीम नहीं मिलते। मोटे चून मैदा, जिस प्रकार से जो मोटा चून होता है वो क्या है, खाद्य है जिसको हम खा नहीं सकते, मैदा है, लेकिन जब वो मैदा बन जाता है तो क्या है, वही क्या है, एक स्वादिष्ट व्यंजन है। बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि वही जो मैदा है हमारे जीव को, हमारे स्वाद को बढ़ा देता है, उसी प्रकार काबा और काशी जाने से राम और रहीम नहीं मिलते, वो तो हमारे क्या है, अंदर ही विद्यमान है, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे। आगे ये बेटा सातवीं साखी, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचने होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मतलब जन्म लेना, जिसने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, जे करनी ऊंचने हुई, करनी मतलब कर्म, उसके जो कर्म है ऊंचे नहीं होते, ऊंचे नहीं होते, तो क्या है, उसका काम क्या है, व्यर्थ है। सुब्रन कलश, जिस प्रकार सुब्रन कलश सुरा भरा, सुब्रन कलश यानी कि जैसे शराब को सोने के कलश में भर देने से वो क्या है,
सज्जन लोगों के नजरों में निंदा के समान है, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होते वो क्या है, निंदा या योग्य ही है। अर्थात हमारी पहचान ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से होती है। आशा है सबको ये चारों साखी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको इसके अंदर से कुछ भी पूछना है तो आप अपनी क्लासरूम में पूछ सकते हैं। धन्यवाद बेटे। कल फिर हम इसी समय पर अपनी क्लासरूम ऐप में मिलेंगे।